पूजा शर्मा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इस सीट पर एसपी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां 17,42,000 मतदाता 6 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। सुबह 11 बजे तक मैनपुरी सीट पर 19.5% मतदान हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने सैफई स्थित अभिनव विद्यालय में वोट डाला। शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी मतदान किया। अखिलेश यादव ने मतदान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये कहा कि मतदान शुरू होते प्रशासन किसके इशारे पर काम कर रहा है, इसका पता लगाया जाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और मैनपुरी उपचुनाव में भी आपको बता दें कि सुबह से लगातार वोटिंग हो रही है और क्या कुछ समीकरण इस वक्त देख पा रहे हैं। एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आलोक जी, किस तरह से परसेंटेज बढ़ा है क्या, क्योंकि उपचुनाव में थोड़ी सी धीमी गति से हम देख रहे हैं कि लोग वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुबह के समय की अगर बात करें तो माहौल थोड़ा सा ठंडा था, जिसके कारण मतदाता उतनी संख्या में घरों से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है मतदाताओं का रुझान भी अपने मताधिकार के प्रयोग करने को लेकर तेजी के साथ बढ़ रहा है। दोपहर तक 1 बज चुका है और आप समझ सकते हैं कि आधे से ज्यादा मतदान की जो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मतदान का जो कम प्रतिशत है वो चिंताजनक है। मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये मैनपुरी के मतदान केंद्र है, सैफई जनपद इटावा में है और यहाँ पर ये भारी इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के और इनके बीच में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ करने के लिए आ रहे हैं। निश्चित तौर पर धीमा मतदान एक लोकतंत्र में कहा जा सकता है कि ये शुभ संकेत नहीं होते हैं, क्योंकि प्रशासन और चुनाव आयोग लगातार पूरी जोर इस बात पर लगाता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग घरों से बाहर निकले। खुद मुख्यमंत्री योगी ने सुबह ट्वीट किया था कि पहले मतदान फिर जलपान। अनिल शर्मा है हमारे साथ में। अनिल जी, मतदान का जो प्रतिशत कम रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से अगर 11 बजे तक मतदान 19% रहा है, जबकि जो परसेंट ज्यादा होनी चाहिए थी, जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ एक गढ़ माना जाता है नेताजी का और हमेशा से यहाँ हमेशा 99% रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि क्योंकि सर्द मौसम था, ऐसे में तापमान धीमे धीमे जैसे बढ़ता गया, वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ती गई। 11 बजे तक 19% था, लेकिन अब जो घंटे बीत चुके हैं उसमें कहीं ना कहीं लगता है। देखिए, मैं आपको अपडेट कर दूं, करीब 27% मतदान की जो ताजा अपडेट आया है 1 बजे तक लगभग 27% मतदान हुआ है और बजे तक की मतदान की प्रक्रिया चलनी है। 5 घंटे का मतदान जा रही है कि अब लोग अपने मतदान लौटेंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रयास रहा है उम्मीदवारों का, राजनीतिक दलों का, वो कहा जा सकता है कि उतना उसका इम्पैक्ट नहीं रहा है और लोगों ने उपचुनाव को भी उतना जोश के साथ में नहीं लिया है। हालांकि मैनपुरी है ये और ये नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के निधन के कारण इस चुनाव हो रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत यहाँ पर लगाई है। अखिलेश यादव हमसे कुछ देर पहले वोट करने आए थे डिंपल के साथ, उनका कहना रहा है कि भारी वोटों के साथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि मैनपुरी की सीट पर उनका मतदान रहने जा रहा है। क्या समीकरण देख रहे हैं इस उपचुनाव का, मतलब क्या है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमेशा देखा रहा है कि यहाँ एक समाजवादी पार्टी चल रहा है, पहले भी कई बार समाजवादी पार्टी कब्जा रहा है, लेकिन इस बार मतदाताओं के लिए जोश नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से मेरे पीछे देख रहे हैं, बूथ है काफी खाली है, बहुत धीमी गति से यहाँ मतदान किया जा रहा है। तमाम जो सैफई का पूरा पुलवा है
वो मतदान कर चुका है। लेकिन अभी जो मतदाता लंबी लंबी कतारों में नजर आना चाहिए था, वो नजर नहीं आ रहा है। शायद यही वजह है कि मतदाताओं के अंदर जो जोश था उसमें कमी है। हालांकि धीमे धीमे तापमान बढ़ रहा है, मतदाता भी बढ़ रहा है, वोटर परसेंटेज भी बढ़ रही है। लेकिन ये वोटर परसेंटेज 99% अगर पहुंच जाती है तो माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी का गढ़ बचा हुआ है। लेकिन अब वोटर परसेंटेज जहाँ से कम होती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सैद लगने की पूरी अंदेशा है। जिस तरीके से क्योंकि हमेशा यहाँ वोटर परसेंटेज का ही कमाल रहा है। नेताजी ने हमेशा आह्वान करने के बाद लाइन लंबी लंबी कतारें नजर आती थी, लेकिन इस बार नजर नहीं आ रही हैं। कहीं ना कहीं मतदाता छुपा है और उसके मन में एक सवाल है कि वोट किसे दे, कहाँ दे। हालांकि अगर बात करें तो यहाँ मतदाताओं से बात उनका यही कहना था कि हमने यहाँ जाति के नाम पर वोट दे दिया है, विकास के नाम पर वोट दिया है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि विकास की बात करें तो विकास यहाँ नेताजी ने किया है, क्योंकि नेताजी की विरासत रही है। वर्षों से नेताजी ने इस पूरे लोकसभा में राज किया है, तो नेताजी का विकास बोलता है। चाहे वो सैफे की बात हो, इटावा की हो, चाहे वो मैनपुरी की बात, तमाम जो जिले वो कहीं ना कहीं नेताजी के विकास की वजह से जाने जाते हैं। और जबकि सैफई में एक अद्भुत विकास है, यहाँ हर सड़क पर नेताजी का विकास नजर आता है। और जिससे लोगों का कहना है कि नेताजी ने जो विकास किया है किसी भी सरकार ने नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे तमाम और भी दल रहे हो, कभी विकास नहीं हुआ। बिल्कुल अनिल, और देखिए मैनपुरी सीट अपने आप में एक हॉट सीट कहलाती है। अपने आप में ये एक ऐसी सीट है जो कि हमेशा से सुर्खियों में रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का हमेशा से गढ़ माना जाता रहा है। तो इस गढ़ को बचाने की कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक कोशिश समाजवादी पार्टी ने जरूर की थी। और समाजवादी पार्टी जो कि हमेशा से जानी जाती है आलोक जी कि एमवाय समीकरणों को हमेशा से वो साधती आई, लेकिन अगर इस बार के उपचुनाव में देखें तो पूरे कुनबे ने इस बार मेहनत की है, चाहे शिवपाल सिंह यादव हो, रामगोपाल यादव हो या फिर अखिलेश यादव ही क्यों ना हो। तो ये कुनबा एकजुट दिखा है, इस बार यूनिटी देखी है उनके बीच में। और एमवाय समीकरणों से हटके इस बार दलितों को भी इन्होंने फोकस किया है। निश्चित तौर पर देखिए किसी भी चुनाव में तमाम सारे फैक्टर काम करते हैं। और यहाँ की बात करें तो एमवाई फैक्टर निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की जो अंकगणित रहती है उसमें काफ़ी कारगर रहता है। मुस्लिम यादव फैक्टर के तौर पर ही पार्टी की पहचान रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की बात करें तो सबका साथ, सबका विकास के, सबके विश्वास के इस नारे के साथ ही बीजेपी चुनाव मैदान में रही है। और एक लिटमस टेस्ट आप कह सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का। और इसमें जो भी दल विजयी रहता है, निकल कर सामने आता है, वो इस बात को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में जरूर जनता के बीच में इस मुद्दों को लेकर जाएंगे कि किस तरीके से बाई इलेक्शन के जो परिणाम रहते हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। 3 दशकों से लगातार मुलायम सिंह यादव का यहाँ पर कब्जा रहा है या उनके परिवार का कब्जा रहा है। और इसी को लेकर बीजेपी परेशान है ताकि वो इस सीट पर अपनी सेंध लगा सके, बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से जीत सके और पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक मैसेज दे सके बीजेपी के लोग। इस बात के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। और यही वजह रही है कि मुख्यमंत्री योगी ने 2 जनसभाएं यहाँ पर की, 50 से ज्यादा केंद्रीय और राज्य के मंत्री यहाँ पर पहुंचे और यहाँ का माहौल अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए गढ़ में सेंध लगाने का प्रयास किया है। कितना सफल होते हैं ये बीजेपी के लिए एक चुनौती भी है, आलोक जी मानेंगे, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में जब मैं खुद मैनपुरी गई थी तो मैंने जनता से बातचीत की थी। वहां के लोगों में एक प्यार जो है नेताजी के लिए वो दिखा था, मुलायम सिंह यादव के लिए जो प्यार था वो दिख रहा था। और अब तो छोटे नेताजी यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को भी बोल दिया है। तो समाजवादी पार्टी के लिए एक अभेद किला जो कि हमेशा से मैनपुरी कहा जाता रहा है, बीजेपी के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती है इसे भेदना। बिल्कुल, देखिए अवैध किला है अनिल जी। इस अवैध किले में सेंध लगाने का जो प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है, भाजपा के द्वारा किया गया, माफ कीजिएगा, और लगातार मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे हैं। सेंध लगाने की जो तैयारी की है भाजपा ने, कितनी पुख्ता मानते हैं, क्या उसमें सफल हो पाएगी बीजेपी के नेता? देखिए बिल्कुल, सेंध अगर नहीं होती तो शायद यहाँ जिस तरीके से कवायद चल रही है, अखिलेश जी जो मेहनत कर रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, वो शायद नहीं घूमना पड़ता। क्योंकि नेताजी आज तक कभी वोट मांगने दरबारे नहीं पहुंचे, लेकिन अब अखिलेश जी और डिम्पल यादव खुद
घर घर पहुंच रही हैं, विनती कर रही हैं, वोट मांग रही हैं, तो ये कभी देखा नहीं सैफई की जनता ने। लेकिन आज वो जनता देख रही है कि किस तरीके से अखिलेश जी उनके दरवाजे पे आए हैं, वोट मांग रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बदलाव आया है जिस तरीके से। लेकिन कुछ मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मतदाता क्या चाहते हैं इस बार, किस तरीके से इस बार मत का प्रयोग किया है, क्या कहेंगे? उसको लेके वोट किया आपने, कौन सी विकास को लेके किया है, जाति को लेकर, किस को लेकर वोट किया? विकास को लेके जी। क्या रहा है, देखा विकास कितना हुआ है? सब पूरा पूरा विकास है भाई, चाची है वो हमारी। हाँ, क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर आपने वोट डाला है? डिम्पल यादव की जीत हो, इस मुद्दे को लेके हमने वोट डाला। अच्छा, और सभी का विकास हो। नेताजी की लंबी विरासत रही है, ऐसे में कह सकते हैं कि नेताजी का जो गढ़ है वो कोई ढा नहीं सकता है, बचेगा। ये तो एक्चुअली जो आप पूछ रहे हैं, ये तो मतलब बहुत ही असंभव चीज है कि मतलब उनका घर तो कोई ढा ही नहीं सकता। इतना विकास आप यहाँ पे देख रहे हैं और भी जगह आप अगर चले जाइए तो इस तरीके से विकास आपको टेलीकास्ट करते हुए काफी अनुभव हो गया होगा और आपने कभी कहीं शायद ऐसा विकास नहीं देखा होगा। लेकिन इसमें जोश नजर नहीं आ रहा, जिस तरीके से नेताजी का जब मतदान होता था जोश आता था, लेकिन इस बार करता नहीं। ये आपका मानना है कि जोश नहीं है। आप अगर अभी निकल के देखो, आप बाकी के प्रशासन है, आप लोग स्वयं ही कह रहे थे, यहाँ पे सुबह से काफी भीड़ थी। माननीय अध्यक्ष जी भी आए थे, अध्यक्ष जी ने वहाँ पे अपना बाइट दिया था, जो भी समस्याएं कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का भी काम किया था, उन्होंने सब चीजों के बारे में बताया भी था। तो जोश तो बहुत ज्यादा है लोगों में, रात दिन काम कर रहे हैं, रात में कोई समस्या फोन आता है तो हमारे प्रिंसिपल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, हमारे चाचा जी, वो तो ब्लैकपुर वाले आपको कांड बताया होगा, तो वहां से उनको छोटा भी रात को भी लेके आए थे पुलिस। देखिए, बिल्कुल नेताजी का जो गढ़ है मजबूत किला है, लेकिन इसको ढहा पाना भाजपा के लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी भाजपा जिस तरीके से एक के बाद एक रैलियां की हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मुश्किल बड़ी है वो कहने का अखिलेश के लिए देखना कि ये मुश्किलें भाजपा के लिए कितना लाभ पहुंचाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि आप सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप लगातार वोटर्स से बातचीत कर रहे हैं, तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार वोटर वोट कर रहे हैं या फिर समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? आ रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरह से मिला हुआ है, कोई वोट नहीं डालने दे जा रहा, तो कुछ ना कुछ अखिलेश की भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो बात करें तो वोटर परसेंटेज सही चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा मतदान चल रहा है। यहाँ तमाम जो नेता हैं वो इस मतगणना को इस वोटर परसेंटेज को लेकर अपनी निगाहें बनाए हुए। अखिलेश जी भी हर बूथ पर पहुंच रहे हैं, चाहे साख्य हो, वो तमाम बूथों पर पहुंच रहे हैं, जो भी शिकायत आती है उसको दूर किया जाता है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम है। ये एक आदर्श मतदान केंद्र है, यहाँ पूरा सैफई का जो कुनवा है वो यहाँ मत का प्रयोग करता है। आप देख सकते हैं व्हील चेयर से लेकर तमाम जो सुविधा है, बिल्कुल तमाम सुविधाओं के साथ आज सुबह 7 बजे से लगातार हम यहाँ पर वोट होता हुआ देख रहे हैं। हमारी टीम वहां पर मौजूद है और देखिए मैनपुरी अपने आप में एक हॉट सीट हो जाती है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यहाँ पर जो तमाम जनता है वो मायूस भी है कि नेताजी के बाद ये उपचुनाव हुआ है और उपचुनाव में जिस तरह से आलोक जी ने अपडेट दिया कि 1 बजे तक करीब 27% मतदान फिलहाल यहां पर हो चुका है। अनिल, शुक्रिया करेंगे आपका ये तस्वीरें साझा करने के लिए। आलोक जी, आपका भी शुक्रिया करेंगे पूरी अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।